नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेश और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी के YouTube चैनल से। तो आज का हमारा मकसद रहेगा G20 के ऊपर चर्चा करने के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि G20 है क्या, इसके परिचय के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और फिर देखेंगे कि भारत में G20 सम्मेलन के बारे में जानेंगे, इसके कुछ फैक्ट जानेंगे, भारत में कब इसकी मेंबरशिप प्राप्त की वो जानेंगे, भारत के प्रमुख अतिथि देश कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर अपने जानेंगे ट्रोइका के बारे में कि ट्रोइका है क्या। फिर अपना रहेगा उद्देश्य कि G20 जो भारत में हो रही है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं जो वैश्विक पटल पर पूरे विश्व के काम आ सके, ऐसी प्राथमिकताएं जानेंगे। फिर रहेगा अपना एक प्रश्न जो सभी एग्जाम पेपर में आपके काम आ सकता है, और ये जो मैप है उसमें आप सदस्य देख सकते हैं और गेस्ट कंट्रीज है वो देख सकते हैं। तो आइए अपना विषय स्टार्ट करते हैं G20 के बारे में। तो G20 के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि G20 का गठन कब हुआ। तो जानते हैं कि G20 का गठन 1999 के वित्तीय संकट में हुआ। इस दौरान वित्तीय संकट पड़ गया था पूर्वी देशों में, एशिया के पूर्वी देशों में। तो इसका गठन 1999 में हुआ। उद्देश्य था कि आगे कभी ऐसी वित्तीय संकट ना आए जिससे कि पूर्वी एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया का कोई भी देश इस वित्तीय संकट में अपनी ही हानि करवाए। तो इसलिए G20 का गठन किया गया और G20 का उद्देश्य था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। अब जानते हैं कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और गेस्ट सदस्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं है मैप वर्ल्ड का। तो इसमें G20 के कंट्रीज देखेंगे और गेस्ट कंट्रीज देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पश्चिम देश से चालू करते हैं। पश्चिम देश में सबसे पहले है कनाडा, यूएस और मेक्सिको। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, पूरे देश को रटना नहीं है, सीधा मैप को दिमाग में रखिए और होता जाएगा। तो कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, सीधा सा सिंपल सा। इसके बाद देखेंगे यूके और फ्रांस, सिंपल। फिर इटली, जर्मनी, रशिया, तुर्की, इंडिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया। आप ऐसे लाइनवार चलेंगे नक्शे को देखते हुए तो आपका नक्शा भी बहुत इम्प्रूव होगा इससे। और जो आप देख सकते हैं नीले रंग से, ये है सदस्य देश, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन, और ये जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये सब इसके सदस्य देश है। तो सदस्य देश हो गए। और एक बात ध्यान रखने की है कि स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं कि G20 जो कि 20 देशों का समूह है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और जो इसकी बैठकें होती है, इनके जो एजेंडे होते हैं वो जो इन देशों के प्रतिनिधियों होते हैं उनके द्वारा ही निर्धारण किया जाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, वैश्विक पटल पर क्या क्या करना चाहिए जो विश्व में काम आ सकते। अब जानते हैं कि भारत में G20 सम्मेलन जो कि 2023 में जगह जगह पर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड से लेकर सब जगह पर आपको G20 का विज्ञापन दिख जाएगा। तो भारत में G20 सम्मेलन या G20 बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो भारत ने दिसंबर में 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में कहीं भी किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है और भारत 1 वर्ष तक G20 के अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं G20 के प्रमुख अतिथि देशों के बारे में। तो भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को अतिथि देशों में आमंत्रित किया गया है। जान लेते हैं दोस्तों, एक बात गौर करने की है कि ये सभी देश
विकासशील देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में प्रोग्रेस कर रहे हैं और भारत भी एक विकासशील देश ही है। इन देशों में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आगे आने वाला टाइम इन देशों का ही होने वाला है, इसलिए इन्होंने अपने देशों को शामिल किया है। देख ले तो जैसे मिस्र के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनको यहाँ के 15 अगस्त में 26 जनवरी में यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया। इसी प्रकार इन सभी देशों में प्रधानमंत्री का दौरा लगभग होता चला जाता है। अब जान लेते हैं ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका एक गठन है जो भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील के बीच में हुआ है। ये तीनों देश ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ये ट्रोइका के साथ ही G20 के साथ ही भारत सुरक्षा परिषद में जान लेते हैं कि UNO की एक बॉडी है सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन सकता है। इन सब की मदद से ट्रोइका G20 का शीर्ष समूह को संदर्भित करता है ट्रोइका। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इनकी G20 की प्राथमिकताओं के बारे में। प्राथमिकताएं क्या है? एक बुलेट पॉइंट में देखें तो समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास। तो इनसे क्या है? समावेशी विकास का मतलब है कि भारत की या वैश्विक की जो टोटल आबादी है उसमें से सबसे निचले स्तर पर जो 10% लोग हैं उनको विकास की राह पर पहुंचाना, मार्ग पर पहुंचाना, तभी तो विकास संभव हो पाएगा ना। न्याय संगत यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इतनी नहीं बन पे कि बहुत दूर हो जाए ये समाज के जरिए से जो गरीब वर्ग है। और सतत विकास है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर योजना के तहत बताया भी है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सतत विकास। तो सतत विकास से ही हम भारत की जीडीपी को या वैश्विक की जीडीपी में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर ला सकते हैं। अभी भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर है और 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में महिलाओं के स्तर पर बहुत सारे पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा और व्यापार वाणिज्य में भी डिजिटल अवसंरचनाओं एवं तकनीकों का विकास हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य में देखते हैं आयुष्मान भारत, बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरा डिजिटल हो रहा है। कृषि में भी जो आपको बिजली फ्री मिलती है, तो बिजली फ्री डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में आ जाती है। शिक्षा, कोविड-19 के बाद शिक्षा में डिजिटल स्तर पर बहुत बड़ा क्रांति बोल सकते हैं दोस्तों, वो आई है। कैसे आई है? डिजिटल बोर्ड जुड़ गए हैं, ये सब जुड़ गए हैं, शिक्षा पूरी आधुनिक या डिजिटल अवसंरचना हो गई है। जो बच्चा एक गांव में बैठा है और दिल्ली की पढ़ाई लेना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है दिल्ली में बैठे, और उसके पास संसाधन नहीं है दिल्ली में पहुंचने तक, तो वो घर बैठे बैठे गांव का लड़का दिल्ली की पढ़ाई कर सकता है। वाणिज्य के क्षेत्र में तो आप तो परिचित होंगे ही कि यूपीआई के माध्यम से व्यापारी खाता भी बनता है। यूपीआई के माध्यम से सभी ट्रांजैक्शन हो रही है वाणिज्य के क्षेत्र में। चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, जलवायु, वित्त पोषण इत्यादि। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जो विश्व है वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, कहीं न कहीं सभी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का है एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि टेक, मेक, यूज एंड थ्रो। अब थ्रो करने की जगह इसको रीयूज करना ही अर्थव्यवस्था है। ये अपने को डालना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था में, ताकि वेस्टेज ना हो और उससे फायदा भी हो और प्रदूषण भी ना हो। ऊर्जा का सुरक्षा करना, ऊर्जा सुरक्षा मतलब कि अभी जो है वो पानी से नवीकरणीय ऊर्जा बना रखे, सौर ऊर्जा बहुत बढ़िया स्तर पर राजस्थान में सबसे बढ़िया काम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर काम हो रहा है। अपने माननीय सड़क परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी ने भी एक ग्रीन हाइड्रोजन की कार चलाई। जलवायु वित्त पोषण, जलवायु से संबंधित बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अब अपना एक प्रश्न रहेगा इन टॉपिक के बारे में जो आपने सुना और समझा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? आपने मैप देखा था, मैप के हिसाब से ही इन सभी का आंसर देना है दोस्तों। तो पहला मैं पढ़ देता हूँ, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। क्या पहला सही है? दूसरा अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। तीसरा ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। चौथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड। अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो ये आप सही आंसर बता सकते हैं, और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें भी एक उम्मीद मिले। ये आपने मैप देखा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सफल विद्यार्थी से। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है जितेश।